बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा जो चैप्टर है वो क्लास 7 का है, फाइनेंशियल अर्थमेटिक। फाइनेंशियल अर्थमेटिक सबसे पहले तो ये है कि फाइनेंशियल बोलते किसको हैं। तो ये जो होता है फाइनेंशियल मालियाती या सरमाए से मुतालिक होता है, तो अर्थमेटिक आ जाता है हिसाब। ये एक मैथमेटिक्स की एक फील्ड है, ब्रांच है, ठीक है, जो कि अप्लाई होती है, एप्लीकेबल होती है किन किन चीज़ों के ऊपर। जब हम कोई चीज़ ख़रीदते हैं, ठीक है, बेचते हैं, या कोई चीज़ एक्सचेंज करते हैं, या बैंक के ज़रिए ट्रांसफ़र ऑफ मनी करते हैं, तो उसको वो सारे का सारा जो डील करता है वो फाइनेंशियल अर्थमेटिक होता है। इसमें क्योंकि क्लास 7 का हिसाब से तो हम इतना ज़्यादा उसको डिटेल में नहीं जाएंगे, तो अब हमने इसके हिसाब से जो चीज़ें ज़हन में रखनी है, ठीक है, या जिन चीज़ों के बारे में हमें पता होना चाहिए वो ये कि सिंपली प्रॉफिट क्या होता है। तो प्रॉफिट पता होता है सबको कि प्रॉफिट जनरली क्या होता है कि फ़ायदा जब होता है तो वो प्रॉफिट बन जाता है। उस तरीके से लॉस क्या होता है, लॉस असल में जो चीज़ नुकसान हो गया तो वो लॉस में आ जाता है, ठीक है। और जबकि डिस्काउंट वो चीज़ होती है जो रिटेलर जो होता है, ठीक है, या शॉपकीपर जो होता है वो अपनी मर्ज़ी से किसी भी चीज़ को कुछ पैसे छोड़ देता है अपनी मर्ज़ी से, ठीक है, उसको बोलते हैं डिस्काउंट, रियायत जिसको हम अपनी ज़ुबान में बोलेंगे। फिर उसके बाद जो चीज़ें जानना ज़रूरी है, सबसे पहले प्रॉफिट क्या होता है। तो प्रॉफिट के लिए कुछ हमें फार्मूले पता होने चाहिए, ठीक है, जिनके ज़रिए हमने ये करना है। तो प्रॉफिट इज़ इक्वल टू होता है सेल प्राइस माइनस कास्ट प्राइस, क्योंकि प्रॉफिट तभी होगा जब हमारी सेल प्राइस ज़्यादा होगी और कास्ट प्राइस कम होगी। फिर उसके बाद आ जाता है जी प्रॉफिट परसेंटेज। तो वो हमारे पास आ जाएगा जी प्रॉफिट बाय कास्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100, क्योंकि ये परसेंटेज है तो परसेंटेज में हमने 100 के साथ इसको करना है, ठीक है। फिर उसके बाद लॉस क्या होता है। लॉस में क्योंकि हमें लॉस तब होता है जब हमारे पास कीमत ख़रीद जो होती है, मतलब कि कास्ट प्राइस वो ज़्यादा होती है, ठीक है, और सेल प्राइस कम होती है, तो फिर हम कहते हैं कि हमें लॉस हुआ है। तो लॉस के लिए ये फार्मूला होता है। फिर लॉस परसेंटेज है तो उसके लिए लॉस बाय कास्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100। उसी तरीके से डिस्काउंट है, तो डिस्काउंट वही मैंने आपको कहा कि वो जो रिटेलर जो होता है वो अपनी मर्ज़ी से कोई रियायत दे देता है तो उसको डिस्काउंट बोलते हैं। तो वो भी असल में जो लॉस होता है या डिस्काउंट होता है, दोनों में फ़र्क सिर्फ सेंस का है। लॉस जो होता है वो उसकी अपनी मर्ज़ी से नहीं होता, ठीक है, और डिस्काउंट जो होता है वो अपनी मर्ज़ी से देता है, ठीक है। तो इसके लिए भी फार्मूला असल में हम यही लगाते हैं, लेकिन जहाँ पे जो चीज़ लिखी जाती है वो होती है मार्क प्राइस माइनस सेल प्राइस। इससे हमें डिस्काउंट पता चल जाता है कि मार्क प्राइस कितनी थी और सेल प्राइस कितनी है। तो अब उसी तरीके से जो डिस्काउंट होगा तो वो हम इधर लिख देंगे डिस्काउंट बाय मार्क प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100। तो ये फार्मूले हैं जो कि हमें लाजमी याद करने हैं इसको करने के लिए। फिर उसके बाद ये कुछ ऐसी चीज़ें शॉर्ट टर्म है जो कि हमें जाननी चाहिए, ठीक है। कास्ट प्राइस के लिए जो होता है वो CP यूज़ होता है, ठीक है। C का मतलब कास्ट, E का मतलब प्राइस। सेल प्राइस है तो उसके लिए SP यूज़ होगा, ठीक है, और मार्क प्राइस है तो उसके लिए MP यूज़ होगा। थैंक यू।